सर घुटने के लिए कुछ आप सजेस्ट करेंगे? क्योंकि मैं तो अब जानते हैं 30-35 साल से फिल्मों में काम कर रहा हूँ और बहुत सारे मोस्टली एक्शन सीक्वेंसेस काफी करता रहता हूँ अलग अलग फिल्मों में, अलग अलग भाषाओं में। सब हीरो आगे मुझे ही मारते रहते हैं। मार तो मार के चले भी गए आप वहीं पे हो। जी थैंक यू थैंक यू। तो होता यह है कि एक्शन सीक्वेंसेस में बहुत बार क्या होता है, मिसकैलकुलेशन हो जाते हैं। अभी हमसे हो गया, कभी फाइट डिपार्टमेंट से हो गया, कभी लैंडिंग गलत हो गई, अलग अलग किस्म की चीजें होती हैं। तो ऐसी एक बदकिस्मती थी कि एक दिन मेरे घुटने पे पूरा प्रेशर आ गया, मतलब ऊपर से गिरना था तो ऐसे ऐसे गिरना चाहिए था, ऐसे हो गया। ऐसे होने से घुटने पे उल्टा असर आ गया। तो उतने सालों से मेरा बायां पांव का घुटना बहुत परेशान करता है। चढ़ने में, खेतों में दौड़ने में दौड़ नहीं पाता। प्लेन रास्ता हो वहां तकलीफ नहीं होती, पर जहां उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे हो गया वहां तकलीफ होती है। इसका कोई बाहर एलोपैथी में बोलिए या सर्जरी में बोलिए, कोई इलाज है नहीं। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। क्या आयुर्वेद में इस किस्म की तकलीफों का कोई? ये ना माइनर होता है, कई बार मसल पुल हो जाता है, कई बार कोई नर्व श्रिंक हो जाती है जी। होता कुछ नहीं है इतना बड़ा। ये ब्लड सर्कुलेशन की गेम होती है। जो फ्लूइड होता है वो थोड़ा ड्राई होता है, इतनी सी ये गेम है। इसमें क्या होता है कि पहले तो पेशेंट जो है, चाहे आप ही हो, वो लापरवाही करता ही करता है। कभी कोई गोली खा के टाइम निकाल लिया, कोई तेल मल लिया, कोई टीवी पे देख के मंगवा लिया, किसी दोस्त ने बता दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा होता है जी। साल 6 महीने तो वैसे निकालता है, और साल 6 महीने में वो बीमारी बद से बदतर हो जाती है, ठीक होने के बजाय और खराब बढ़ जाती है। फिर वो जाता है किसी डॉक्टर के पास, फिर वो डॉक्टर भी छोटा मोटा नहीं देखता, बड़ा सारा डॉक्टर। वो डॉक्टर जाते ही उसको 5-6 हजार रुपए का टेस्ट, एक्सरे, ये वो, फिर उसको लगता है अब मैं ठीक हूँ। उसको प्रॉपरली वो पेशेंट बना लेता है। फिर उसको महसूस कराता है कि मैं मरीज हूँ, पहले तू ये मान। फिर जब वो मान लेता है, फिर उसको कहता है कि तेरे को हुआ है तो कुछ नहीं ज्यादा इतना, ये गोलियां खाता रहा। फिर वो 6 महीने साल वो गोलियां खाता है। बराबर। गोली खाते खाते फिर कहता है कि नहीं, ठीक नहीं होता, पेन हो रहा है। I've gone through everything। फिर वो कहता है ऑपरेशन कर देते हैं। जब वो ऑपरेशन करने को कहता है ना, फिर भागता है वहां से, जैसे किसी ने नाग लड़ा दिया उसको। फिर भागता है कि अब तो मैं फंस गया। फिर वो ढूंढता है कि वैद्य मिले कोई। हाँ जी। अगर वो पहले दिन ही वैद्य के पास चला गए होते तो वैद्य ने क्या करना था, यही मछलियां खिला करके उसको अश्वगंध वगैरह खिलानी थी। क्योंकि अश्वगंध से बड़ा कोई नर्वाइन टॉनिक नहीं है, मूसली सफेद से बड़ा कोई मसल टॉनिक। ओह अच्छा। हाँ, और शिलाजीत से बड़ा मसल के लिए तो हम सिर्फ वो प्रोटीन पाउडर पे ही रहते हैं। 1 स्कूप डाल लो, 2 स्कूप डाल लो, एक्सरसाइज करो, पहले पी लो, बाद में पी लो। हमें पता ही नहीं कि सफेद मूसली में इतनी ताकत। रावत जी, जो ये प्रोटीन बाहर से लेते हैं ना, हमारी बॉडी प्रोटीन बना रही है ना। हाँ जी। हमने जैसे ही बाहर से ले लिया, इसके अंदर इतना ईगो है, ये बनाना बंद कर देगा, तुरंत बंद कर देगा। तो आपको वही लेना पड़ेगा। अच्छा, है ना? तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और दोबारा ये मानती भी नहीं, बनाती भी नहीं, आप जोर लगा लो। अरे बाप रे। ये क्योंकि इंसान से ज्यादा इंसान की बॉडी में ईगो है। तो, अच्छा बताओ। तो ये ऐसे करता है। तो तभी कोई कहते हैं ना, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट इतने बड़े डब्बे लेके खाते रहते हैं लोग। बस जी रहे हैं। और ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यही है कि हम बाहर से खाते हैं मसल्स के लिए, अपने उसके जॉइंट के लिए। तो मूसली वगैरह खाने से ये दिक्कत नहीं आएगी? कभी नहीं आएगी। आप खा के देखना, मैं आपको दूंगा। हमारा एक प्रोडक्ट है, उसका नाम हमने दिया हुआ है एनर्जी बूस्टर। एनर्जी बूस्टर में बहुत जी हमारी 40-45 जड़ी बूटियां हैं। यही जितने भी लोग आते हैं हमारे पास, जो एज्ड हो चुके हैं या जो यंग एज में एज्ड हो चुके हैं, राइट, दोनों ही हैं, तो उनको चाहिए। किसी को सांस फूल रहा है, थोड़ा भाग लिया, चल लिया, सांस फूल गया, तो ऐसे लोग आते हैं। हाँ जी। ठीक, तो मैं उनको गाजर खिला के कर लेता हूँ, लेकिन साथ में गोली देनी पड़ती है कि जो गोली खा तो इससे पहले गाजर खा लेना। तो वो गोली के चक्कर में गाजर खाता है। अच्छा। फायदा गाजर करती है। अच्छा, काम तो गाजर कर रही है। बताओ यार, कमाल। तो गोली, गोयल साहब ने गोली दी है, तो गाजर उसको लगता है 5 रुपए की गाजर, 100 रुपए की गोली, 105 रुपए सुबह सुबह नाश्ता हो गया। तो ठीक हो जाता है। राइट। मैं क्लियर हूँ अपनी बात पे। जो मेरी नहीं मानता ना बात, वो फिर उसकी मानता है। ओहो, नहीं, मैं आपकी बात मान लूंगा। हाँ, तो उसमें क्या है कि एक ना, मैं आपको बताऊं, आप रावत जी, मुझे लगता है कि आपने पहाड़ों में बहुत कुछ देखा होगा, बचपन गुजारा होगा। पहाड़ के अंदर एक पेड़ होता है लंबा सा। हाँ जी। वो पेड़ जिसको हम क्या बोलते हैं, चील का पेड़। अच्छा। होता है। उस पेड़ की जड़ें पहाड़ में होती हैं। अच्छा, अंदर होती हैं। हाँ,
कितनी आंधियां तूफान बारिशें आती हैं, वो हिलता नहीं, खड़ा रहता है। जॉइंट पूरा इतना लंबा पेड़ खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपनी ताकत बहुत है। अच्छा। और उसके अंदर वो छोटे छोटे वो लगा देते हैं, कुप्पियां सी लगी होती हैं जिसमें वो उसका द्रव्य निकालते हैं। अच्छा। पहाड़ के लोग। हाँ जी, हाँ जी। उसको वो गम बोलते हैं, उसकी पेड़ की गम, वो जो बहुत महंगी बिकती है। अच्छा। तो वो जो गम होती है ना, उसको हमने सर्च किया। हम उसके ऊपर हमने रिसर्च नहीं किया, हमने उसको सर्च किया। एक तो होता है रिसर्च की बुक में पढ़ा, उसको हमने दोबारा तैयार करके देखा कि ये चीज़ है, लोगों को दिया, ठीक है। नहीं, हमने उसको सर्च किया कि उसका क्या हो सकता है। उसमें हमने बहुत काम किया जी, कम से कम 17-18 साल उस पर काम किया। जा करके हम 2018 में कामयाब हुए थे। हम 1992 में लगे हुए, 2018 में उसमें जाके कामयाब हुए। वो बना काला गोंद। अच्छा। काला गोंद के नाम से मशहूर कर दिया उसको हमने, रजिस्टर्ड भी करवा दिया, बनवा भी दिया। अब काले गोंद से बना कैप्सूल। हाँ जी। कैप्सूल जो है वो घुटने का जो फ्लूइड है, हाँ जी, उसको मेल्ट करके बराबर कर देता है। अच्छा। घुटने में कभी फ्लूइड खत्म नहीं होता। अच्छा। ये अंदर ही रहता है। ये ना तो बाथरूम में हो जाता है। हाँ, ये बाथरूम में नहीं जाएगा, ये टॉयलेट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? वही कहते नहीं कि आपके जो मसल टियर हो गया, हाँ, कार्टिलेज डैमेज हो गया, वो वही होता है। जब हम उसको देते हैं काला गोंद कैप्सूल खाने को, हाँ जी, और लगाने के लिए भी काला गोंद का ही बनाया गया है जेल, और काले गोंद का ही ऑयल बना। वर्ल्ड में पहली बार बना जी काले गोंद का तेल और अच्छा, काले गोंद का जेल। जी। और जिसके ऊपर क्लिनिकल लैब टेस्ट दिया गवर्नमेंट ने, सब कुछ हमने किया। अच्छा। तब जाकर के हमने इतनी शिद्दत से लोगों को बताया कि भैया अगर आपके घुटनों में गैप है, आपके डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, अभी करवाओ, इमरजेंसी है, तो आप उसको उसी समय स्टिल करके काला गोंद कैप्सूल जेल वगैरह 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद उसके पास जाओ, तो वो खुद ही बोलेगा कि अभी रिकवरी है आपकी, ठीक हो रहे हो आप, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो ये एक बात, मतलब किसी सर्जन के मुंह से कहलवाना, हाँ जी, बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं है सर, बहुत बड़ी। मतलब ये काला गोंद जो है, ये इसने कहलवा दिया। और 2018 से आज तक हमारे से इसकी सप्लाई पूरी नहीं हो रही। और दुख इस बात का है कि लोगों ने अपने घुटनों को कितना खराब कर रखा है, सिर्फ किस चीज से? खाना पीना। राइट।